हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। हम लोग जो 12 महाजन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारी सीरीज में, उसमें आज हम लोग जो है वो जनक महाराज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जनक महाराज एक राजा भी थे, वो सीता जी के पिताजी थे और वो एक गृहस्थ भी थे। तो उन्होंने अपने पूरी लाइफ में अपनी जितनी भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उनको अच्छी तरह से पूरा किया और वो राजा निमि के वंशज में आए थे। वे दोनों जनक राजा दो भाई थे। तो जनक राजा का नाम था श्रीध्वज और उनके भाई का नाम था कुशध्वज। तो जब हम देखते हैं जनक महाराज के बारे में, तो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जनक महाराज का नाम लेते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि जनक जैसे बनो। और जब ये महाभारत का युद्ध पूरा हुआ था तब युधिष्ठिर महाराज भी बहुत ही ज़्यादा उद्विग्न हो गए और शोक करने लगे और उनको लगा कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया। तो उनको ऐसा होने लगा कि मुझे सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए और चले जाना चाहिए। तब अर्जुन ने वही श्लोक जो श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था वही महाराज युधिष्ठिर से कहा और उनसे कहा कि कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, संन्यास लेने की जरूरत नहीं। आप जहाँ पे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करिए और भगवान का नाम लीजिए। इस तरह से अर्जुन ने वही कहा कि आप वही करिए जो जनक महाराज ने किया था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जनक महाराज जो हैं वो कोई साधारण राजा नहीं थे। वे राजर्षि थे, वे एक वैष्णव थे, एक शुद्ध भक्त थे और इसी वजह से वो 12 महाजन में से एक है। तो उनके पास उनके राज्य में बहुत सारे साधु संत, ज्ञानी, तत्ववेता सब लोग आते थे। उन लोग डिस्कशंस करते थे भगवान के बारे में, कथाएं चलती रहती थी। उनके सभा में हर वक्त कोई ना कोई डिस्कशन चलता था जिससे उनको भगवान के बारे में और जानकारी मिले। तो इस तरह से उनके सभा में हमेशा ऐसी वाद विवाद और प्रश्न और उत्तर ऐसे चलता रहता था। तो एक दिन ऐसा ही एक डिबेट चल रहा था। तो जब डिबेट चल रहा था तो थोड़ी देर के बाद एक छोटा बच्चा उठा और उसने कहा कि नहीं, आप सब लोग गलत कह रहे हो, आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं पता है और मेरे पिताजी को भी नहीं पता है। वो अपने पिता के साथ जनक राजा के सभा में आया था। तो ये जो लड़का था वो है अष्टावक्र और अष्टावक्र ने सबके सामने ऐसा कहा कि आप लोगों को नहीं पता, आप लोग कुछ सत्य को समझ नहीं पाए, भगवान को समझ नहीं पाए। तब जनक राजा ने उनसे कहा तो आप ही बता दीजिए, अगर आपको पूर्ण सत्य पता है तो आप ही बताइए। तब अष्टावक्र उनसे कहते हैं कि पहले आप वो करिए जो मैं कहता हूँ। तो इस तरह से जनक महाराज जो बहुत ही डेडिकेटेड थे, उन्होंने उनका शरण ग्रहण किया और उन्होंने जैसे जैसे जो भी कहा वो किया। अष्टावक्र इतने खुश हो गए कि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। ना सिर्फ आशीर्वाद दिया परंतु सारे शास्त्रों का ज्ञान और जो सत्य, पूर्ण सत्य है उसका ज्ञान दिया और फिर उनको दीक्षा दिया। तो इस तरह से जनक महाराज ने अष्टावक्र से दीक्षा ग्रहण की। तो जब उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की तो कभी कभी वो अपने राज्यसभा मतलब अपने राज्य से फॉरेस्ट, जंगल जाया करते थे जहाँ पे उनका रहने का स्थान था, जहाँ उनके गुरु अष्टावक्र रहते थे। तो वो वहां पे सुनने जाते। तो जब भी जनक महाराज वहां जाते थे तो अष्टावक्र खड़े हो जाते थे और जाते थे उनके पास, उनसे बात करते थे और उनसे गोष्ठी करते थे, उनको ज्ञान देते थे। तो बाकी के जो उनके शिष्य थे उनको लगता था कि कहीं हमारे गुरु बिक तो नहीं गए। जब देखो तब राजा आते हैं तो ये उठ खड़े हो जाते हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं और उनके साथ ही बैठ के बातें करते हैं। तो जब वो ऐसे सोचने लगे तो अष्टावक्र को पता चल गया कि उनके शिष्य क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मुझे इनको ज्ञान देना पड़ेगा, मुझे इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जनक महाराज के एक सैनिक को कहा कि तुम कल एक काम करना, जब मैं हरि कथा कर रहा हूँ, जब मेरे सारे शिष्य मेरे साथ बैठे हुए हों और हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हों, तब तुम आके अपने राजा से कहना कि राजमहल में आग लग गई। तब वो सैनिक कहा ठीक है। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, सब लोग बैठे हुए थे, बहुत ही ज्यादा मग्न थे सब लोग भगवान के कथा में। और तब ये सैनिक दौड़ता दौड़ता आया, उसने आके प्रणाम किया राजा को और बोला राजा राजा जल्दी चलिए, महाराज जल्दी चलिए, आपके राजमहल में आग लग गई। जब उन्होंने ऐसा कहा तो जनक राजा बहुत गुस्सा हुए। उसने बोला तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई अक्ल वक्ल है कि नहीं? मुझे आके तुमने प्रणाम किया, लेकिन मेरे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तुमने उन्हें प्रणाम नहीं किया। पहले तुम्हें मेरे गुरु को प्रणाम करना चाहिए था, फिर मुझे प्रणाम करना चाहिए था। और ये क्या है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना अमूल्य हमारी जो कथा चल रही थी उसमें बाधा डाल दी। तो इस तरह से जब जनक महाराज ने कहा तो सब एकदम चकित रह गए। और जो बाकी के शिष्य थे उन्होंने बोला ये किस तरह का राजा है, वो तो अपनी ड्यूटीज भी नहीं निभा रहा और उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे करके वो जनक महाराज में दोष निकालने लगे। जब ऐसा करने लगे तो अष्टवक्र ने सोचा अभी मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन एक और जो आदमी वहीं पे आश्रम में रहता था उससे कहा तुम कल आके राजसभा में हमारी जो गोष्ठी चल रही है उसमें आके ये कहना। तो उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, सब लोग बैठे हुए थे और अष्टावक्र जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे थे। तब वहां पे एक आदमी आया दौड़ता दौड़ता और बोले अरे चलो चलो जल्दी चलो, कुछ बंदर आए हैं, सब तुम्हारे कपड़े जो लटके हुए हैं सब लेके भाग रहे हैं, सब फाड़ रहे हैं। तो सारे के सारे शिष्य उठ खड़े हुए और अपने कपड़े बचाने के लिए दौड़े। जब वहां गए तो वहां पे कोई बंदर नहीं था, कुछ नहीं था, कपड़े तो अच्छे से सूख रहे थे। तब वो लोग वापस आए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उनको लगा कि हम लोगों का ध्यान कहाँ पे है, एक हमारे जो कपड़े वो अगर हमसे छिन जाते हैं तो हमारा मुंह उन कपड़ों में है और हम भागते हैं उन्हें बचाने के लिए। तब उन्होंने अपने गुरु से माफी मांगी, उन्होंने जनक महाराज से माफी मांगी कि जब जनक महाराज को पता चला कि उनकी राजमहल में आग लग गई है तब भी वो विचलित नहीं हुए और उनका पूरा ध्यान हरि की कथा में था। तब वो समझ सके कि कहाँ वो, उनकी स्थिति कैसी है और कहाँ जनक महाराज। तो इस तरह से उनके गुरु ने उनको समझाया कि जब भी हम हरि कथा सुन रहे हैं तो हमें उसमें पूरा का पूरा एब्जॉर्ब्ड होना चाहिए। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि को भी शंका हो गई कि ये राजा हैं और ये अपने सारे राजा के जो कर्म हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर ये राजा हैं और अपने कर्म कर रहे हैं तो इन्हें विदेह नाम क्यों दिया हुआ है? जनक महाराज का दूसरा नाम था विदेह। तो उन्हें समझ नहीं आया। विदेह का मतलब होता है जो अपने देह से परे है वो। तो वो पूछते हैं कि आप तो अपने सारे कर्म कर रहे हो लेकिन आप विदेह कैसे हुए? तब जनक महाराज उनसे कहते हैं आप एक काम करिए, आप आज पूरा दिन मेरे साथ मेरे इस राज्य में आप चक्कर, मैं आपको सब दिखाऊंगा, साथ में चलिए मेरे साथ और मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको हाथ में एक कटोरा देता हूँ जिसमें दूध भरा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पूरे दिन में उसमें से एक बूंद भी दूध का नहीं गिरना चाहिए। तब वो लेके जा रहे हैं और पूरा उनको दिखा रहे हैं कि ये देखिए इतने सारे हमारे गार्डन्स हैं, इतने सारे फव्वारे, इतने सारे लोग, ये यहाँ पे नृत्य सीख रहे हैं, ये बालिकाएं ये यहाँ पे पानी भरने आ रही हैं, ये कुएं हैं यहाँ पे, और ये यहाँ के घर हैं, ये यहाँ के जो यहाँ पे सैनिक रहते हैं, वो ऐसे करके पूरा दिन उनको घुमाते हैं अपने राज्य में। फिर जब शाम को वापस आते हैं तब नारद जी से पूछते हैं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? तब नारद जी ने कहा क्या मैंने कुछ देखा भी नहीं, मुझे कुछ ध्यान भी नहीं क्या कहाँ है, मेरा तो पूरा ध्यान उस कटोरे में था जो दूध से भरा हुआ था कि कहीं उसमें से एक बूंद भी गिर ना जाए। तब जनक राजा ने उनसे कहा कि बस ऐसे ही जैसे पूरा वक्त आपका ध्यान उस कटोरे में था कि कहीं उसका दूध बाहर गिर न जाए, वैसे ही मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो हमेशा मेरे स्मरण में ये बात रहती है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। और जब कभी भी हम ऐसा एहसास रखेंगे, ऐसा
समझ के रखेंगे कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो हमें कोई भी कार्य में आसक्ति नहीं होती। फिर हम लोग वो कार्य अनासक्त होके कर सकते हैं। और जो भी कार्य ये विदेह यानी कि जनक महाराज करते थे वो भगवान के लिए करते थे, इसलिए ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, परंतु भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, उनकी खुशी के लिए जो भी करते थे वो करते थे। तो इस तरह इसीलिए वे विदेह हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक मंदिर में एक आदमी को बोला गया कि आप इधर रहो और आप यहाँ पे सेवा करिए। तो इस तरह से वो पूरा दिन मंदिर में रहने लगा बाहर से। और प्रभु जी आते थे, उसने बोला वाह प्रभु जी वाह, आपके तो भाग्य खुल गए, आप मंदिर में रहते हो, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हो, इवनिंग प्रोग्राम, सारी आरतियां, लेक्चर्स और सुबह की मंगला आरती, आपके तो भाग्य सच में। और एक हम हैं, कभी आ सकते हैं कभी नहीं आ सकते, कभी हमारा मिस हो जाता है, तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। तब उन प्रभु जी ने ऐसा अच्छा उनको उत्तर दिया, उन्होंने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे होते हुए भी गाड़ी मिस कर जाते हैं। इसका मतलब जैसे अष्टावक्र के शिष्य सोचते थे कि हम लोग तो हमारे गुरु के साथ हैं, हम लोग तो उनकी वाणी पूरा दिन सुनते रहते हैं, वो तो हमारे साथ ही हैं। तो उसमें होता यह है कि वो क्या करते हैं, जो मेन हमारा गोल होता है उनसे वो भटक जाते हैं। जबकि राजा जनक जो थे वो जब भी अष्टावक्र के पास आते थे तो उनका पूरा ध्यान वो क्या कह रहे हैं उस श्रवण पे था। और इसीलिए कहा गया है कि अगर हमें भगवान के बारे में सुनना है, जानना है, तो हमें इस तरह के गुरु के पास या शुद्ध भक्त के पास जाके भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो इस तरह से हमें किसी भी चीज से अटैच न होकर, अनअटैच रह के, ठीक है, वो कार्य करना है। तो जब अष्टावक्र एक बार उनके राज दरबार में आए, तब कुछ लोग हंसने लगे उन पे, क्योंकि उनका जो शरीर था वो अष्टावक्र, 8 अंग, उनके जो अंग थे वो टेढ़े मेढ़े थे, तो वो हंसने लगे। तब अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि आपके इस सभा में कोई ज्ञानी, कोई पंडित या कोई ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन सारे के सारे चमार भरे हुए हैं। चमार यानी कि जो चमड़ी को ही देखते हैं, जो बाह्य आवरण को देखते हैं, लेकिन अंदर क्या है वो नहीं देखते। तो जब इस तरह से वो कह रहे थे, तो हम जानते हैं कि जनक एक राजा थे, और राजा होकर भी राजर्षि थे, और उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया और साधुओं को भी पाठ पढ़ाया। तो इस तरह से सब लोग को वो समझाते थे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और इसलिए हमें हमेशा भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए, और उसके लिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। क्योंकि वो कहते थे कि मैं कभी दुखी नहीं होता और मैं कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब ब्रह्म है। तो जब हम ये सब देखते हैं तो हमें वो श्लोक सही लगता है, रेलेवेंट लगता है, और रियली इट मेक्स गुड सेंस कि जब जो कृष्ण ने कहा था, भगवद गीता का 3.20 श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं कर्मण्येव ही संसिद्धिं आस्थित जनक आदय। यानी कि जनक महाराज जैसा राजा है, वो सिर्फ सिद्ध पुरुष जो है वो सिद्ध पुरुष थे, और वो लोगों को दिखाने के लिए अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहे हैं, उनसे अनासक्त हैं, उन्हें करना नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, ताकि वो फॉलो कर सके, इसलिए वो करते हैं, और वो हमेशा उससे अनासक्त रहते हैं। ठीक है, तो जिसने अपने आप को जीत लिया है उसने सब कुछ जीत लिया है। तो जैसे कहते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद भी इस बात पे बहुत ही ज्यादा जोर देते थे कि हम लोग श्रवणम करें, अच्छे से श्रवणम करें। और श्रवणम करने से क्या होगा, वो कहते हैं कि सिर्फ इस तरह से, जैसे जनक राजा श्रवण करते थे, तो श्रवण करने से ही हम जो अजीत हैं, जो भगवान हैं, उनको जीत जाएंगे।
तो इस तरह से जहां पर भी कीर्तन हो रहा है, जहां पे भी भगवान का नाम का स्मरण हो रहा है, कथा हो रही है और जो लोग भगवान के नाम ले रहे हैं, हमें सिर्फ वो साधु संग करना है और श्रवण करना है। तो जनक महाराज जो थे वो ये सब कुछ करते थे और क्योंकि वे साधु संग करते थे, श्रवण करते थे, इसलिए अष्टावक्र उन पे बहुत ही ज्यादा कृपालु थे। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि कथा आती है कि जनक महाराज जब ये शरीर त्याग के भगवान के धाम जा रहे थे, तब रास्ते में नरक आया और नरक में उन्होंने देखा इतने सारे लोग इतनी यातनाएं भुगत रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और इतना सहन कर रहे हैं, तो उनसे देखा नहीं गया। कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान का ये पार्षद होते हैं, वो लोगों के दुख देख के वो सहन नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट होते हैं। इसलिए उन्होंने दयावश पूछा यमराज से कि ये क्या है और ये सब क्यों चिल्ला रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये नरक है और यहाँ पे जो बुरे कर्म करके आते हैं उनको हम यातनाएं, उनको ये सजा अपनी भुगतनी पड़ती है, दुख भुगतने पड़ते हैं। तो उन्होंने पूछा मैं ऐसा क्या करूं कि ये अपने दुख में से मुक्त हो जाएं। तब यमराज उनसे कहते हैं कि आप सिर्फ आपने एक बार भगवान का नाम जो अपने मुख से लिया है उसका जो फल है वो आप इनको अर्पण कर दो, तो ये सारे के सारे अपने दुखों में से मुक्त हो जाएंगे। तब जनक महाराज जो हैं वो उन्होंने क्या किया कि हरि नाम की महिमा, कि मैंने एक बार भगवान का नाम जब शुद्ध भक्त हरि नाम लेते हैं तो ऐसे शुद्ध भक्त से मुख से जो निकला हुआ शुद्ध नाम है वो ना सिर्फ अपने आप को लेकिन बहुत सारे और लोगों को भी तार लेता है। और इस तरह से उन्होंने अपना एक ये हरि नाम कहने का जो फल है वो उनको अर्पण किया और उन सबको अपने साथ भगवान के धाम ले गए। तो इस तरह से श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्य वस्थातु जीवन मुक्त स उच्यते, यानी जो मन वचन तथा कर्म से भगवान की सेवा में पूर्णतः लगा रहता है वह चाहे जिस भी स्थिति में रहे अपने शरीर के भीतर होते हुए भी मुक्त रहता है। तो श्री जनक महाराज की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।